नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के 100 MCQ टाइप क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें, ये एकदम परीक्षाओं में आने वाले सटीक क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? नंबर ए साहिवाल, बी होल्स्टीन, जर्सी या गिर। तो राइट आंसर होगा इसका बी होल्स्टीन फ्रीसियन। क्वेश्चन नंबर अगला है, कुंडी और गोदावरी भैंस की कौन सी नस्ल समूह से संबंधित है? मुर्रा, मोसाना, जाफराबादी, भदावरी। तो राइट आंसर होगा इसका डी भादावरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। असील मुर्गी की नस्ल किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा इसका सी ईदक गुड़। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक भेड़ों की संख्या किस राज्य में है? तो ये चीज़ तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इसका राइट आंसर होगा बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। मालानी नस्ल किस पशु से संबंधित है? गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़। तो राइट आंसर होगा इसका सी घोड़ा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में मुर्रा भैंस का औसत दूध कितने प्रतिशत प्रति दूधकाल निकलता है? कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 2 से 2500 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, थार पारकर गाय की नस्ल किस क्षेत्र में संबंधित है? तो राइट आंसर होगा इसका बी राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? काला मांस, अंडा उत्पादन, तेज दौड़ना, सजावटी पंख। तो इसका राइट आंसर होगा बी काला मांस। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक बकरियों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर होगा इसका बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। मारवाड़ी नस्ल किस पशु से संबंधित है? गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी। तो राइट आंसर होगा इसका डी बकरी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। उष्णीय कटिबंधीय देशों में पशुपालक का लंबा अक्ष किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर होगा इसका ए पूर्व पश्चिम। पशुशाला का फर्श कैसा होना चाहिए? पशुशाला का फर्श कैसा होना चाहिए? सपाट, ढलानयुक्त, ऊबड़ खाबड़, कंक्रीट रहित। तो राइट आंसर होगा इसका बी ढलान युक्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक गाय के लिए स्टैंचिन स्टॉल का आकार क्या होना चाहिए? 1.5 से 2 मीटर। राइट आंसर होगा इसका बी नहीं सॉरी सी 1.5 से 2 मीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किंग सिस्टम ऑफ वैलिडेशन में माइनर डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? टोबाइन ट्यूब, वेंटिलेशन पाइप, फैन खिड़की। तो राइट आंसर होगा इसका ए टोबाइन ट्यूब। पशुशाला की छत का निचला किनारा जो दीवार पर टिका होता है उसे क्या कहते हैं? ईव्स, गैबल, रेज या रॉफ्टर्स। तो राइट आंसर होगा इसका ए ईव्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुशाला में कितना तापमान आदर्श होता है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा इसका बी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुओं के लिए आदर्श आर्द्रता स्तर क्या है? 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 75% या 75 से 90%। तो राइट आंसर होगा इसका सी 50 से 75%। पशुशाला में गाय कितना फर्श क्षेत्र होना चाहिए? 2 से 3 वर्ग मीटर, 3 से 4 वर्ग मीटर, 4 से 5 वर्ग मीटर या 5 से 6 वर्ग मीटर। तो राइट आंसर होगा इसका सी 4 से 5 वर्ग मीटर। पशुशाला में प्रकाश की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 50 से 100 लक्स, 100 से 200 लक्स, 200 से 300 लक्स, 300 से 400 लक्स। तो राइट आंसर हो गया इसका बी 100 से 200 लक्स। क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। पशुशाला की छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए?
2 से 2.5 मीटर, 2 से 5 3 मीटर, 3 से 3.5 मीटर, 3 से 5.4 मीटर। तो राइट आंसर हो गया इसका सी, 3 से 3.5 मीटर। पोल्ट्री में प्रोसेसिंग रोग किसके अभाव में होता है? कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस, आयरन। तो राइट आंसर होगा इसका बी, मैग्नीज। साइलेज में कितना नमी प्रतिशत होता है? 20 से 30%, 40 से 50%। क्वेश्चन नंबर अगला है, साइलेज में कितनी नमी प्रतिशत होता है? 20 से 30%, 40 से 50%, 60 से 70%, 80 से 90%। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 60 से 70%। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया साइलेज के संरक्षण क्रिया भूमिका निभाता है। पीएच बढ़ाता है, पीएच कम करता है, नमी बढ़ाता है, इन प्रोटीन बढ़ाता है। तो राइट आंसर होगा इसका बी, पीएच कम करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा पशु ग्लूकोज को वसा में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, एवियन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साहिवाल गाय का औसत दूध कितना प्रतिशत दूधकाल होता है? 1400 से 2500 किलोग्राम। राइट आंसर होगा इसका बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पशु में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? हरा चारा, दाना मिश्रण, खली, साइलेज। तो इसका राइट आंसर होगा सी, खली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डीसीपी का मतलब क्या है? कुल प्रोटीन, पाचन योग्य प्रोटीन, अपचयनीय प्रोटीन या प्रोटीन का वजन। तो राइट आंसर होगा इसका पचने योग्य प्रोटीन, पचने योग्य प्रोटीन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गाय के लिए आदर्श डीसीपी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 से 7%, 7 से 9%, 10 से 12%, 12 से 15%। तो राइट आंसर होगा इसके बी, 7 से 9%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, नाइट्स ब्लाइंडनेस, स्कर्वी या बोरीवेरिन। तो राइट आंसर होगा उसका नाइट ब्लाइंडनेस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुओं में फास्फोरस की कमी से क्या होता है? हड्डी कमजोर, दुग्ध उत्पादन में कमी, प्रजनन में समस्याएं, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुर्गी में अंडे से सेने की अवधि कितनी होती है? 21 दिन, 18 दिन, 25 दिन, 28 दिन। राइट आंसर होगा इसका बी, 21 दिन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मास्कोवी बतख के अंडे सेने की अवधि कितनी होती है? 25 दिन, 28 दिन, 32 दिन। तो राइट आंसर हो गया इसका डी, 35 दिन। पशुओं में गर्भावस्था की अवधि सबसे लंबी किस प्रजाति में होती है? गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़। तो राइट आंसर होगा इसका सी, घोड़ा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गाय की औसत गर्भावस्था अवधि कितनी होती है? 270 से 280 दिन, 280 दिन से 290 दिन, 290 दिन से 300 दिन, 300 दिन से 310 दिन। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 280 से 290 दिन। भैंस की औसत गर्भावस्था अवधि कितनी होती है? 300 से 310 दिन, 310 से 320, 320 से 330, 330 से 340। तो राइट आंसर हो गया इसका बी, 310 से 320। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का मुख्य लाभ क्या है? लागत में कमी, नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गाय में एक्सर चक्र की अवधि कितनी होती है? 14 से 16 दिन, 18 से 24 दिन, 25 से 28 दिन, 30 से 35 दिन। तो राइट आंसर होगा इसका 18 से 24 दिन। क्वेश्चन वाले चले। गाय में ओवुलेशन कब होता है? एक्सर शुरू होने के बाद या एक्सर के 10-4 घंटे बाद, एक्सर के 24 घंटे बाद, एक्सर खत्म होने के बाद। तो राइट आंसर होगा इसका एक्सर के 10 से 14 घंटे बाद। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पशुओं में प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? कैल्शियम, सेलेनियम, आयरन। तो राइट आंसर इसका सेलेनियम। पशुओं में डिस्टोसिया का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइंडर पेस्ट रोग का कारण क्या है? तो आंसर होगा इसका बी,
वायरस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लैक वाटर रोग के लक्षण क्या हैं? बुखार और दस्त, सूजन और क्रैपिंग ध्वनि, खांसी और नाक बहना या त्वचा पर घाव। तो राइट आंसर होगा इसका सूजन और कैप्टिक ध्वनि। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। फाउल पॉक्स रोग का कारक क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी। तो राइट आंसर होगा इसका बी, वायरस। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। फाउल पॉक्स के लक्षण क्या हैं? तो राइट आंसर होगा इसका बी, अवसाद और भूख न लगना, कम विकास। ब्लैक वाटर रोग के लिए प्राथमिक उपचार में कौन सी दवा उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, पेनिसिलिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पशुओं में मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, पैरोसिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पशु गणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो राइट आंसर हो गया इसका बी, 5 वर्ष। मास्टाइटिस रोग का कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक। तो राइट आंसर होगा इसका बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुओं में टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगोपचार, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, वजन बढ़ाना, ये दूध उत्पादन। तो राइट आंसर हो गया इसका बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गाय में मास्टाइटिस का सबसे आम लक्षण क्या है? दूध में गांठें और रक्त। आंसर होगा इसके बी, सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा इसका वायरस। आंसर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुओं में टीबी का निदान किस टेस्ट से किया जाता है? ट्यूबरिकुलिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या एक्सरे टेस्ट। तो राइट आंसर होगा इसका ए, ट्यूबरिकुलिन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुओं में रानीखेत रोग किस प्रजाति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी। तो राइट आंसर होगा इसका मुर्गी, सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुओं में कृमि संक्रमण के लिए सामान्य दवा कौन सी है? पेनिसिलिन, एल्बेंडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, सल्मोनेफाइड। तो राइट आंसर होगा इसका बी, एल्बेंडाजोल। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। गाय में केटोसिस रोग का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, ऊर्जा की कमी, विटामिन ए की कमी या कैल्शियम की कमी। तो राइट आंसर होगा बी, ऊर्जा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक। तो राइट आंसर होगा इसका बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुओं में टीकाकरण का सबसे अच्छा समय क्या है? जन्म के तुरंत बाद, 2-3 महीने की उम्र में, गर्भावस्था के दौरान, दूध छुड़ाने के बाद। तो राइट आंसर होगा इसका 2 से 3 महीने की उम्र में। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुओं में जूनोटिक रोग का उदाहरण क्या है? राइंडरपेस्ट, ब्रुसेलोसिस, ब्लैक वाटर, फाउल पॉक्स। तो राइट आंसर होगा इसका ब्रुसेलोसिस। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुओं में डीवर्मिंग कितने समय के अंतराल पर करनी चाहिए? 1 महीने, 3 से 4 महीने, 6 से 8 महीने, 12 महीने। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 3 से 4 महीने। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुओं में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। आंसर होगा इसका ए, सही, रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में दूध उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो राइट आंसर होगा इसका भैंस, बी। क्वेश्चन नंबर है, अमूल किस क्रांति से संबंधित? हरी क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति या सुनहरी क्रांति। राइट आंसर है इसका श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। आंसर होगा इसका बी, सही, श्वेत क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन रोलिंग या समरेश भाई पटेल। तो राइट आंसर है उसका बी, वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। 2022-2023 में भारत के वार्षिक उत्पादन की कितना था? 150 मिलियन टन, 200 मिलियन टन, 230.58 मिलियन टन। राइट आंसर होगा इसका 230.58 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है?
राइट आंसर होगा इसका बी, 459 ग्राम दिन। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में ऊन उत्पादन में सबसे बड़ा उदाहरण किसका है? भेड़, बकरी, खरगोश, याक। तो राइट आंसर होगा इसका ए, भेड़। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक प्रजनित होती है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो राइट आंसर होगा इसका बी, भैंस। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में अंडा उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किस राज्य का है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो राइट आंसर होगा इसका बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन बीमा का उद्देश्य क्या है? पशु हानि से आर्थिक सुरक्षा। तो राइट आंसर होगा इसका बी, पशुधन हानि से आर्थिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। भारत में डेयरी सहकारी समितियों की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर होगा इसका बी, वर्गीज कुरियन ने। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, पशुओं में दूध उतारने की प्रक्रिया को कहते हैं? मिल्किंग, डाइनिंग ऑफ, वेनिंग या कैस्ट्रेशन। तो राइट आंसर होगा इसका ए, मिल्किंग। गाय में दूध छुड़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? मिल्किंग, डाइनिंग ऑफ या वेनिंग। तो राइट आंसर होगा इसका बी, डाइनिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुओं में कृत्रिम गर्भधारण की शुक्राणु को कैसे किया जाता है? सामान्य ताप पर, रेफ्रिजरेटर में, तरल नाइट्रोजन में, गर्म पानी में। तो राइट आंसर होगा इसका सी, तरल नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुओं में स्वच्छता के लिए क्या उपयोग किया जाता है? फिनाइल, चूना, नमक, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुओं में चिन्हकरण का उद्देश्य क्या है? सजावट, पहचान, वजन मापना, रोग निदान। तो राइट आंसर होगा इसका बी, पहचान। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुशाला में गोबर प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुला छोड़ना, बायोगैस संयंत्र, जलाना, नदी में बहाना। तो राइट आंसर होगा इसका बी, बायोगैस संयंत्र। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुओं में कृत्रिम गर्भधारण का सबसे अच्छा समय कब है? एक्सटेज शुरू होने के बाद, एक्सटेज के मध्य। तो राइट आंसर होगा इसका एक्सटेज के मध्य। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुशाला में पानी की आपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा 40 से 60 लीटर। राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुओं में बधियाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजनन बढ़ाना, व्यवहार नियंत्रण करना, दूध उत्पादन बढ़ाना, रोग प्रतिरोध। तो राइट आंसर होगा इसका बी, व्यवहार नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुशाला में हरा चारा कितना देना चाहिए? 1 से 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 2 बार। भारत में पशुधन का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन या कृषि कार्य। तो राइट आंसर होगा इसका ए, दूध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में सबसे अधिक प्रोटीन किस दूध में होता है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो राइट आंसर होगा इसका सी, बकरी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में पशुधन गणना कौन करता है? पशुपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय, वन विभाग मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा इसका ए, पशुपालन विभाग। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में जैविक खेती का मुख्य लाभ क्या है? लागत में कमी, पर्यावरण संरक्षण, उत्पाद की गुणवत्ता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में गोबर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? खाद, बायोगैस, ईंधन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में पशुधन का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? दूध, मांस, ऊन, चमड़ा। तो राइट आंसर होगा इसका बी, मांस। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में साइलेज बनाने का सबसे अच्छा समय कब है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, फसल हरी होने पर। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में चारा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लागत में कमी, पोषक तत्वों का संरक्षण, वजन बढ़ाना। तो राइट आंसर होगा इसका पोषक तत्वों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में चारा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लागत में कमी, पोषक तत्वों का संरक्षण या वजन बढ़ाना। तो राइट आंसर होगा इसका बी, पोषक तत्वों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं।
भारत में पशुधन का सबसे बड़ा आर्थिक योगदान क्या है? दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, चमड़ा उत्पादन। तो राइट आंसर होगा इसका ए, दूध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में जैव सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग नियंत्रण, दूध उत्पादन बढ़ाना, लागत में कमी, नस्ल सुधार। तो राइट आंसर होगा इसका ए, रोग नियंत्रण। पशुधन में सबसे आम परजीवी कौन सा है? टिक्स, रेंडरपेस्ट, ब्लैक वाटर या मास्टाइड्स। तो राइट आंसर होगा इसका ए, टिक्स। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में पशुधन क्षेत्र का सबसे बड़ा चुनौती क्या है? चारा की कमी, रोग प्रबंधन, नस्ल सुधार, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में साइलेज का रंग कैसा होना चाहिए? भूरा, हरा, पीला, काला, लाल। तो राइट आंसर होगा इसका बी, हरा और पीला। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में बायोगैस संयंत्र का मुख्य लाभ क्या है? ऊर्जा उत्पादन, खाद्य उत्पादन, रोग नियंत्रण या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में सबसे अधिक कैल्शियम किसके दूध में होता है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो राइट आंसर होगा इसका बी, भैंस। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में पशुधन का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? दूध, मांस, ऊन। तो राइट आंसर होगा इसका दूध। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में सबसे आम चारा फसल कौन सी है? ज्वार, मक्का, बाजरा, बरसीम। तो राइट आंसर होगा इसका डी, बरसीम। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पशुधन में सबसे अधिक विटामिन ए किस चारे में होता है? ज्वार, मक्का, लूसन्स या बाजरा। तो राइट आंसर होगा इसका सी, लूसन्स। दोस्तों मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ख़त्म करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको नोट्स, PDF सभी कुछ और हर सेमेस्टर के आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पशुधन में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला चारा कौन सा है? दाना मिश्रण, हरा चारा या साइलेज। तो राइट आंसर होगा इसका दाना मिश्रण। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भारत में पशुधन क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों देखो वीडियो तो आपने पूरी देख ली है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। इससे और ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा और किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके लिए। हर एक सेमेस्टर की वीडियो और हर एक सेमेस्टर के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। दोस्तों जय हिंद।